पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने बपतिस्मा के विषय में सुन रहा था। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा को कैसे लेते हैं, ईसा मसीह का बपतिस्मा का अर्थ क्या है, यूहन्ना का बपतिस्मा और ईसा मसीह जो बपतिस्मा दे रहे हैं, इसमें क्या अंतर है, यह सब कल की क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज के इस क्लास में बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है। कई लोग ये बोलता हुआ मैंने सुना, आप क्रिस्त में विश्वास करो, क्रिस्त में विश्वास करने से काफी है, बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं। ये अनेकों लोग बोलता हुआ और अनेकों जो नए नए जो विश्वासी लोग आते हैं, कई बार पूछता भी है क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो उसका उत्तर आज के इस क्लास में मैं देने के लिए कोशिश करूंगा। तो कल के क्लास में बपतिस्मा कैसे लेते हैं, वो लेने का क्या अर्थ है, और उसे लेने का विधि मैंने समझाया था। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास में जो संस्कारों की क्लास, जो इंट्रोडक्शन में जो बोला था, उसमें मैंने बोला था जो बपतिस्मा संस्कार एक मनुष्य के जीवन में सबसे पहले लेने वाला संस्कार है। ये बोल सकता है अन्य संस्कारों को लेने के लिए ये संस्कार लेना बहुत ही जरूरी है। यदि कलीसिया में आपको अन्य संस्कार चाहिए, परम प्रसाद, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त यीशु मसीह में एक होकर के कृपादान, चंगाई सब उसके द्वारा होता है। यदि आपको वो चाहिए, आपको पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है। यदि आपको कलीसिया में विवाह करना है, आपको ये बपतिस्मा स्वीकार करना जरूरी है। तो इसी प्रकार कलीसिया का जो संस्कार है, ये संस्कार हमारे आत्मिक एवं भौतिक कार्यों के लिए दिया गया है। एक व्यक्ति के जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक का आत्मिक एवं भौतिक बातों को पूरा करता है इन 7 संस्कारों के द्वारा। इसलिए ईसा मसीह ने इन संस्कारों को ठहराया। तो यदि बपतिस्मा आप नहीं लोगे, आप अन्य कोई संस्कार नहीं ले सकता। आपको पाप सिगार संस्कार करने की इच्छा है, लेकिन आप पाप सिगार संस्कार तब ले सकता है जब बपतिस्मा संस्कार हो चुका हो। पाप सिगार संस्कार के बारे में पढ़ाई कर सकता है, लेकिन एक पुरोहित के पास जाकर के पाप सिगार करना है, आपको उससे पहले बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करना जरूरी है। इसका मतलब है अन्य संस्कारों के लिए या क्रिस्तीय जीवन के लिए एक प्रवेश द्वार है बपतिस्मा संस्कार। क्रिस्तीय जीवन का शुरुआत एक व्यक्ति क्रिस्तीय है, क्रिश्चियन है करके तब बोलेगा जब ये बपतिस्मा ग्रहण करता है। ईसा मसीह का शरीर का अंग तब बनता है जब बपतिस्मा ग्रहण करता है। तो क्रिस्तीय जीवन के प्रवेश द्वार है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। दूसरी बात है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 5 के अंदर ईसा मसीह निकोदेमुस से क्या कहते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। ईसा ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक
बपतिस्मा के द्वारा अर्थात जल और पवित्र आत्मा का स्नान नहीं ग्रहण करेंगे, ईसा मसीह ने निकुदेमुस को सिखाया, बताया, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा जरूरी है करके ईसा मसीह ने सिखाया। इसलिए भी बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1257 में 1257 में इसके विषय में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। आप सोचेंगे एक डाकू को ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर परदीसा में तुम आज ही मेरे साथ परदीसा में रहेगा एक कर करके बताया। उसने कहा बपतिस्मा लिया, ये पूछेंगे। उसने उस क्रूस मृत्यु पर, वहां पर क्रूस पर जो रक्त बहाया उसको कहते हैं रक्त की बपतिस्मा। रक्त की बपतिस्मा उसने वहां पर पश्चाताप किया, मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया और उसकी वो जो यातनाएं, पीड़ाएं और जो रक्त उसने वहां पर क्रूस पर ठोकने के कारण जो बहाया, उसी के द्वारा उसको बपतिस्मा मिल रहा है। इसी प्रकार अनेकों शहीद जो बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया था, उनको रक्त की बपतिस्मा भी मिलता है। तो बपतिस्मा केवल जेल का नहीं बल्कि अनेकों और प्रकार का भी है। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ में इज़राइली लोग लाल सागर को पार कर मरुभूमि में प्रवेश किया था, उसके विषय में नया विधान कहते हैं वो भी बपतिस्मा का प्रतीक है। वो बपतिस्मा का प्रतीक कैसे बन गया? इज़राइली लोग मिस्र देश की गुलामी में था, उस गुलामी से छुड़ने के लिए उनको लाल सागर को पार कर करके आया था। लाल सागर समुद्र की वो पानी मृत्यु का प्रतीक है। जो जमीन से निकलने वाला जो शुद्ध पानी है वो जीवन का प्रतीक है, लेकिन समुद्र की जो पानी होता है वो मृत्यु का प्रतीक होता है। तो ईसा मसीह का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा अर्थात उस समुद्र को पार करके आया, इसलिए उस पाप की गुलामी से निकल करके कनान देश की ओर प्रवेश करने के लिए वो मरुभूमि में प्रवेश किया, इसलिए भी उसको बपतिस्मा कहते हैं। तो इसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में बपतिस्मा से गुजरने की जरूरत है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1257 में कहते हैं कौन इसे ग्रहण करना चाहिए, किसको लेना अनिवार्य है। ईसा मसीह ने कहा जब तक जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं ग्रहण करोगे वो स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च सिखाते हैं जिन लोगों को सुसमाचार मिला है, ये सुसमाचार जिन लोगों को मिल गया है और जो बपतिस्मा के लिए वो मांग कर सकते हैं, उन्हीं के लिए बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। एक बार और कहता हूं, जिन लोगों को सुसमाचार मिल गया है, ईसा मसीह मुक्तिदाता है, ईसा मसीह क्रूस पर मर करके हमें पाप मुक्ति दिया है, उस मसीह के साथ जुड़ने से, बपतिस्मा के द्वारा जुड़ने से हम स्वर्ग जा सकता है। ये सुसमाचार जिन लोगों को मिल चुका है, पहला कंडीशन, और दूसरा वे बपतिस्मा मांग कर सकता है, ऐसे लोगों को बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है स्वर्ग राज्य के प्रवेश में।
और जो लोग मांग कर नहीं सकता, उसका कई कारण हो सकता है, उनके लिए ये नियम स्वर्ग जाने के लिए नहीं होता है। अगला बपतिस्मा क्यों लेना है, इसका अर्थ समझने के लिए बपतिस्मा ग्रहण करने से हमें क्या क्या फायदा है, इसको यदि एक बार हम समझ ले, तब हम बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है करके हम बताएंगे। सबसे पहली बात है, बपतिस्मा ग्रहण करने से हमारा जन्म पाप या आदि पाप जो आदम से चलते आ रहा है, जन्म पाप का मैंने एक क्लास लिया है इसलिए उसके गहराई में नहीं जा रहा है। जन्म पाप किससे कहते हैं, इसको जन्म विशुद्धि के अभाव में जो जन्म ले रहा है उसको जन्म पाप कहते हैं। उसका वर्णन एक क्लास पूरा उसी के ऊपर मैंने लिया, उसको आप देख लीजिए एक बार और। तो जन्म पाप और हमारा कर्म पाप, जब तक हमने जो बपतिस्मा लेने तक जितना भी पाप हमने किया है, वो सारे के सारे पाप इस बपतिस्मा के द्वारा मिट जाता है, खत्म हो जाता है, हम पवित्र बन जाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम अपने पुराने पापों को त्यागता है, मसीह के उस क्रूस पर छोड़ता है। इसके बाद मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के कारण पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। बपतिस्मा तक सारे पाप, कर्म पाप और जन्म पाप वो मिटता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1263 1263 में इसके विषय में लिखा हुआ है। और बपतिस्मा के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1213 से लेकर के 13 से लेकर के 1283 तक इसका बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। पढ़ेगा तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी तरह बपतिस्मा के विषय में उन भागों में लिखा हुआ है। और अगला हम लोगों ने मनन चिंतन किया है गलातियों का पत्र दिया है 3:27 के द्वारा। बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को धारण कर रहा है। प्रभु यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु को अपने हृदय में, अपने शरीर में स्वीकार करते हुए मसीह में एक बनना यह है। और ईसा मसीह का शरीर का अंग बनना, अर्थात कलीसिया का अंग। बपतिस्मा के बाद कलीसिया में, चर्च में अपना नाम रजिस्टर होता है, तब से उस कलीसिया का एक सदस्य बनता है। उससे पहले उस कलीसिया का सदस्य नहीं, वो क्रिश्चियन भी नहीं। अर्थात क्रिश्चियन बनने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी होता है। तब से नाम भी लिखता है, मसीह का शरीर का अंग बनता है, मसीह को धारण करता है। इसके बाद यीशु पुत्र के रूप में पवित्र आत्मा में हम लोग एक दोबारा जन्म ले रहा है। इसके बाद मैं ईश्वर का पुत्र पुत्री हूं। बपतिस्मा लेने के बाद हम ईश्वर का पुत्र बनता है, पुत्री बनता है, और एक नया जीवन में आता है। मैंने बोला था कपड़ा, जो वाइट कपड़ा जो पहनाना, उसके अनुसार, और एक नई सृष्टि बन रहा है। और उसके साथ साथ अगला, पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर एक मोहर, एक स्टैम्प लगा दिया है। उसके द्वारा मुक्ति के दिन के लिए हमें तैयार किया है। एक स्टैम्प, हमें मुक्ति मिल गया करके, हम संत बन गया है बोल करके पवित्र आत्मा हमारे ऊपर एक मुक्ति का चिन्ह, एक स्टैम्प लगाता है, ये बपतिस्मा के द्वारा। इसलिए दोबारा बपतिस्मा नहीं लेना। एक बार स्टैम्प लग चुका है, उसी के ऊपर बार बार स्टैम्प नहीं लगाता, वो अविश्वास की बात होता है। इसके बाद कलीसिया का एक सक्रिय सदस्य के रूप में कलीसिया की सेवा करने, चाहे पुरोहित बनने, सिस्टर बनने, या एक धर्म प्रचारक बनकर,
या एक ले पर्सन बनकर के कलीसिया का सेवा करने का योग्यता हमें इसके द्वारा मिलता है। यदि बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया, जो पल्ली का कमेटी वगैरह में भी हम लोग कोई ऐसा मेंबर नहीं बन सकता है। केवल बपतिस्मा वाला व्यक्ति ही उसका मेंबर सदस्य बन सकता है। इसके बाद जैसे पहले मैंने कह चुका है, बपतिस्मा लेने वालों को ही आगे अन्य 6 जो संस्कार हैं, 6 में से 5 संस्कार हर व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जीवन काल में केवल 6 ही संस्कार ग्रहण कर सकता है। 7 संस्कारों में केवल 6 संस्कार एक व्यक्ति ग्रहण करता है। विवाह संस्कार या पुरोहिताय संस्कार, इन दोनों में कोई एक संस्कार को ही एक व्यक्ति ग्रहण करता है। इसलिए टोटल 6 संस्कार एक व्यक्ति के जीवन में स्वीकार करने के लिए, और बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद ही अन्य संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें पवित्र बनाता है और हम ईश्वर का मंदिर बन जाता है, इसलिए हमें संत कहते हैं। मैंने संत का एक क्लास लिया था, तब भी मैंने बोला था पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमें पवित्र बनाता है, और इस बपतिस्मा के समय से हम संत बन गया है। इसके बाद पाप नहीं करना, मसीह के क्रूस के साथ हम एक बन गया है, मसीह के समान जीवन जिएंगे, हम स्वर्ग का नागरिक बन गया है, संत बन गया है। तो ये बपतिस्मा के द्वारा ये गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र बपतिस्मा साधारणता पुरोहित के द्वारा देता है। एक्चुअल जो देने वाला व्यक्ति है पुरोहित, पुरोहित के द्वारा इसको दिया जाता है। और लैटिन कलीसिया में एक डीकन भी देने का अनुमति है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में, मान लो एक बच्चे को जन्म दे रहा है एक अस्पताल में, और वो बच्चा बहुत बीमार है, उसको मरने का, मृत्यु का शंका है, कोई पुरोहित नहीं है वहां पर, उस हॉस्पिटल में कोई ऐसा चापलिन नहीं है उस बच्चे को आकर के तुरंत बपतिस्मा दे, तो वहां पर ड्यूटी पर जो नर्स है या डॉक्टर है, यदि इस प्रकार का शंका है वो मर सकता है, उस बच्चे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर कोई नाम डालते हुए उसको बपतिस्मा वो नर्स या वो ड्यूटी पर जो भी व्यक्ति है वो दे सकता है। उसके लिए कोई क्रिस्तीय व्यक्ति होना भी जरूरी नहीं है, चाहे अन्य जाति का कोई नर्स हो, डॉक्टर हो, वो भी उस बच्चे को बपतिस्मा दे सकता है इमरजेंसी में। मान लो इसके बाद वो बच्चा जिंदा हो गया, वो मरा नहीं है, क्या उसको दोबारा बपतिस्मा का जरूरत है? नहीं है। हां, यदि कोई डाउट है, वो जो डॉक्टर ने या नर्स ने वो बपतिस्मा सही रूप से दिया था कि नहीं, इस डाउट पर एक डाउट वाला बपतिस्मा होता है, वो दे सकता है। अन्यथा वो मान्यता है उस बपतिस्मा, जिसने भी चाहे अन्य जाति का व्यक्ति भी दिया हो, वो बपतिस्मा के रूप में उसका मान्यता है। यही बताता है बपतिस्मा कितना जरूरी है। यदि एक अन्य जाति के व्यक्ति को भी अनुमति मिला है, वो ऐसा मरने वाला एक क्रिस्तीय परिवार में, क्रिस्तीय माता पिता में जन्म लेने वाले वो बच्चे को वो बपतिस्मा दो, ये अधिकार उनको भी दिया है, तो ये बपतिस्मा इसका मतलब बहुत ही जरूरी एक संस्कार है। यदि बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया, क्या वह स्वर्ग जाएगा? उसका उत्तर मैंने आपको दे चुका है। यदि वह उसे सुसमाचार मिल गया है और वो बपतिस्मा का मांग कर सकते हैं, यही कंडीशन में उसके लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। अन्यथा वो ईश्वर की इच्छा है, किसको स्वर्ग में बुलाए, किसको स्वर्ग में ना बुलाए,
मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 के अंदर अंतिम जो न्याय के समय पर किन लोगों को ईश्वर ने स्वर्ग में बुलाया, वहां पर बपतिस्मा का कोई शर्त नहीं था। वो एक अच्छे जीवन जीने वाले, कलीसिया की सेवा करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले, लोगों पर दया करने वाले, ऐसे लोगों को स्वर्ग में बुलाता हुआ हम वहां पर पाते हैं। तो केवल बपतिस्मा वाला ही स्वर्ग जाएगा, यह बोलना भी गलत है। क्या कोई बच्चा यदि अबॉर्शन किया, कई लोग इसके बाद आकर के रोते हैं, बहुत लोग आकर के रोते हैं, क्योंकि कई बार अज्ञानता के कारण अबॉर्शन किया, कई बार तो जानबूझ करके भी किया, लेकिन वचन सुन करके प्रभु में आकर के उनके उस घटना, वो जो ऐसा किया है, वो कर्म किया है, उस बच्चे को मार डाला है, ये बोल करके अनेकों लोगों को दुख लगता है। और कई जगहों पर मैंने सुना है, लोगों से आग्रह करता है वो अबॉर्शन में मरे हुए बच्चों को तुम एक नाम दे करके, क्रिश्चियन नाम दे करके उसको तुम बपतिस्मा दो। ये गलत है। बपतिस्मा केवल जीवित लोगों के लिए। 7 संस्कार है, सातों संस्कार केवल जीवित लोगों के लिए, मृत लोगों के लिए कोई संस्कार नहीं है। मृत लोगों के लिए नहीं है कोई भी संस्कार। वो जीवित रहना सबसे पहला कंडीशन है। तो मरने के बाद उस बच्चे को बपतिस्मा देना ये गलत है। उसको प्रभु के हाथ में दीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपने जो गुनाह किया उसके लिए प्रायश्चित कीजिए, पश्चाताप कीजिए। उसके लिए जिस प्रकार का प्रायश्चित करना जरूरी है उसी प्रकार का प्रायश्चित कीजिए। आपने एक बच्चे का अबॉर्शन किया, आप कम से कम 3 बच्चों को बचाने का कोशिश कीजिए। अनाथ बच्चों को आप देखभाल कीजिए। नाना प्रकार का आप उसका प्रायश्चित कर सकता है। उस बच्चे के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित कीजिए। लेकिन आप बपतिस्मा उस बच्चे को दे रहा है, बोल रहा है, यह गलत है। कलीसिया में यह संस्कार जीवित लोगों के लिए होता है। बपतिस्मा दो ये बोलना गलत है। बपतिस्मा केवल जीवित लोगों के लिए होता है। संस्कार, सातों संस्कार जीवित लोगों के लिए है, वो मरने के बाद नहीं होता है। तो मेरे विचार में कुछ बातें आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इसको क्यों लेना जरूरी है, लेने से क्या फायदा है, और इमरजेंसी में भी जब अन्य जाति के लोग ये बपतिस्मा क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने वालों को दे सकता है, तो इसका जो जरूरत, और ईसा मसीह ने स्वयं ये कहा करके दिया, जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है। तो ये बपतिस्मा लेना जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।